Hello students, how are you? I hope you all are doing good. So today we will start our new topic, capillarity or capillary action of unit 7 and chapter 10. So what is capillary here? Capillary or capillary tube. If we take a tube of very fine bore, fine bore means जिसका रेडियस या जिसका डायमीटर बहुत ही लेस हो, ऐसी ट्यूब जिसका डायमीटर बहुत ही लेस हो, कितने ऑर्डर का? माइक्रोमीटर फॉर्म में भी हो सकता है एंड माइक्रो सेंटीमीटर फॉर्म में भी हो सकता है। ठीक है, माइक्रोमीटर फॉर्म में अगर हमारे पास कोई भी ऐसी ट्यूब हो जिसका बहुत ही फाइन बोर और या फिर हम बोल सकते हैं बहुत ही लेस डायमीटर हो, तो उस केस में वो जो ट्यूब बोली जाती है वो क्या बोली जाती है? कैपिलरी ट्यूब। और इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? हेयर लाइक स्ट्रक्चर। अगर आपको इमेजिन करना है कि जो हमारे पास कैपिलरी ट्यूब है या फिर कैपिलरी है वो किस टाइप के स्ट्रक्चर को, मतलब अगर हम देखना चाहें कि कितनी पतली होती है उसकी नली, तो आप इमेजिन कर सकते हैं हेयर को। हेयर लाइक स्ट्रक्चर इस पर्टिकुलर कैपिलरी का होता है। मतलब जितना बाल बराबर, वहाँ पे अगर हम बात करें जितना बाल बराबर रेडियस होता है वैसे ही इसका रेडियस होता है कैपिलरी ट्यूब का। ओके, नाउ अगर हम बात करें कैपिलरी ट्यूब्स की, तो देखिए यहाँ पे इनकी जो डायमीटर है वो बहुत ही कम है। डायमीटर कम है तो इट मीन्स इनका जो एरिया होगा वो क्या होगा? कम होगा। ठीक है, एरिया क्या होगा? कम होगा। किनका? जो भी यहाँ पे कैपिलरी ट्यूब्स है। अब यहाँ पे ऐसा बोला गया है कि जितनी ज़्यादा फाइन बोर की आप कैपिलरी ट्यूब लेंगे उतना ही ज़्यादा वहाँ पे राइज या फिर फॉल ऑफ लिक्विड टेक प्लेस होगा। मतलब जितनी फाइन बोर की आपने ट्यूब ली है उतना ही ज़्यादा उस केस में लिक्विड राइज करेगा या फिर उतना ही ज़्यादा वहाँ पे लिक्विड का लेवल क्या करेगा? फॉल करेगा। राइज और फॉल किस हिसाब से होगा लिक्विड का? उसके कोहेशन और एडहेशन, मतलब कोहेसिव एंड एडहेसिव फोर्स के अकॉर्डिंग। ओके, अब यहाँ पे ऐसा क्यों होता है? ऐसा होने का कारण देख लीजिए किस तरीके से अगर हम देखें कि जो कैपिलरी है उसके अंदर प्रेशर कैसा डेवलप होता है, क्योंकि उसका बहुत ही फाइन बोर है। तो आपको पता है कैपिलरी का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो क्या है? बहुत ही कम है। ठीक है, बहुत ही कम है। तो फ्रॉम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के अकॉर्डिंग क्या होती है इक्वेशन? A1 V1 इज इक्वल्स टू A2 V2 वेयर V इज़ दी वेलोसिटी ऑफ लिक्विड इन दैट ट्यूब। ओके, तो अगर हम यहाँ पे बात करें, जब हमने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी निकाली थी तो इस इक्वेशन के हिसाब से जो एरिया है वो वेलोसिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शन निकल के आता था। अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होगा तो वेलोसिटी ऑफ लिक्विड क्या होगी? ज़्यादा होगी उस पर्टिकुलर कैपिलरी में। और जब वेलोसिटी ऑफ लिक्विड ज़्यादा होगी, आप देखिए हमने बर्नौलीज थ्योरम पढ़ा था ना, ये P/ρ प्लस हाफ V² प्लस GH, जिसमें P/ρ क्या था? प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास ऑफ लिक्विड, हाफ V² यहाँ पे क्या है? काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास ऑफ लिक्विड, GH यहाँ पे क्या है? पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास ऑफ लिक्विड। तो ये तीन हमारे पास क्या थी? फ्लूइड की एनर्जीज थी। अब आपको पता है इनमें से अगर कोई सी भी एनर्जी ज़्यादा होगी तो इट मीन्स, जैसे हम बोल रहे हैं ना कांस्टेंट निकल के आएगा, यहाँ पे कांस्टेंट निकल के आएगा। तो समझ लीजिए कोई भी अगर मैंने वैल्यू ले ली है, समझ लिए 5 ली है टोटल वैल्यू, कांस्टेंट की जो भी वैल्यू आ रही है यहाँ पे 5 कैलकुलेट करके आ रही है। अब इस 5 के अंदर कुछ पार्ट इस प्रेशर एनर्जी का होगा, कुछ पार्ट काइनेटिक एनर्जी का होगा, कुछ पार्ट पोटेंशियल एनर्जी का होगा। अब आप खुद सोच के बताइए, कहीं पे अगर प्रेशर एनर्जी बढ़ गई, इसमें सबसे ज़्यादा पार्ट किसका है? अगर प्रेशर एनर्जी का है तो इट मीन्स कम पार्ट किसका होगा? काइनेटिक एनर्जी का। ठीक है, अगर हम बात करें इसमें सबसे ज़्यादा पार्ट काइनेटिक एनर्जी का है तो सबसे कम पार्ट किसका होगा? प्रेशर एनर्जी का। इट मीन्स कि जो यहाँ पे हम P और V का रिलेशन देखें इस इक्वेशन में तो वो कैसे जा रहा है? इन्वर्सली प्रोपोर्शन। जहाँ पे वेलोसिटी ज़्यादा वहाँ पे प्रेशर कम। तो यहाँ पे क्या है? वेलोसिटी ज़्यादा हो गई है किसके अंदर? उस पर्टिकुलर कैपिलरी ट्यूब के अंदर लिक्विड की। तो जब वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो इट मीन्स उसके अंदर जो प्रेशर डेवलप होगा कैसा डेवलप होगा? कम।
और आपको पता है ये देखिए लो प्रेशर डेवलप होता है कैपिलरी ट्यूब के अंदर। तो इट मीन्स आपको पता है कि जहाँ पे हम बात करते हैं लिक्विड के फ्लो की, तो लिक्विड का फ्लो ऑलवेज किस डायरेक्शन की तरफ होता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ होता है। तो ये रीज़न है कि कैपिलरी ट्यूब में मोस्टली जो लिक्विड होता है, जितनी पतली कैपिलरी ट्यूब, जितना कम एरिया उतना ही उसके अंदर कम प्रेशर डेवलप होगा। इसमें आप ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते P=F/A वाला, ये फार्मूला नहीं। जो हमने फ्लूइड्स के जितने भी इक्वेशन वाले फॉर्मूलेस पढ़ रखे वो इक्वेशंस हमें यहाँ पे लगानी है और उसके हिसाब से हमें देखना है कि एरिया यहाँ पे प्रेशर के ही डायरेक्टली प्रोपोर्शन निकल के आ रहे हैं। तो इट मीन्स जितना फाइन बोर उतना ही वहाँ पे कम प्रेशर डेवलप होगा उस पर्टिकुलर किसके अंदर, ट्यूब के अंदर, और उतना ही ज़्यादा वहाँ पे राइज और फॉल ऑफ लिक्विड होगा। अब अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल लूँ, 2 एग्जांपल ले लिए मैंने, 2 फ्लूइड ले रखे हैं, एक तो है वाटर और दूसरा लिक्विड यहाँ पे क्या है, मर्क्यूरी है। दोनों के केस में आपको पता है मर्करी कैसी टेंडेंसी दिखाता है, मर्करी के अंदर कोहेसिव फोर्स बहुत ज़्यादा होता है। कोहेसिव याद होगा आपको, सेम सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाला फोर्स उसे कहते हैं कोहेसिव फोर्स। एंड जो हमारे पास एडहेसिव फोर्स होता है वो कौन सा फोर्स होता है, डिफरेंट सब्सटेंसेस के बीच में लगने वाला, जो उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाला फोर्स होता है उसे हम कहते हैं एडहेसिव फोर्स। तो मर्करी के केस में अगर हम बात करें तो मर्करी केस में कोहेसिव फोर्स ज़्यादा होता है। जब कोहेसिव फोर्स ज़्यादा होता है तो उस केस में अगर मैं यहाँ पे ये 2 हमारे पास कैपिलरी ट्यूब है जो कि डिफरेंट बोर्ड्स की हैं, डिफरेंट डायमीटर की हैं, एक पतला है यहाँ पे और दूसरी यहाँ पे क्या है, मोटी है। तो इन दोनों को अगर मैं यहाँ पे डिप करूँ तो डिप करने पे आपको पता है इसका कोहेसिव फोर्स ज़्यादा है, किसका, मर्करी का। तो जो इस पर्टिकुलर मर्करी की वजह से लिक्विड का जो इस मरकरी का लेवल होगा वो क्या होगा, यहाँ पे कम होगा। क्यों? क्योंकि आपको यहाँ पे पता ही है कि जब हम बात करें मरकरी के मॉलिक्यूल्स की, तो मरकरी के मॉलिक्यूल्स के साथ ही क्या करेंगे, बाइंड अप होंगे अच्छे से। लेकिन जैसे अगर हम ग्लास की बात करें या कैपिलरी ट्यूब के मॉलिक्यूल्स की बात करें तो उनके साथ वो अच्छे से बाइंड नहीं होंगे क्योंकि वहाँ पे उनका एडहेसिव फोर्स क्या है, कम है, कोहेसिव फोर्स क्या है, ज़्यादा है। तो इट मीन्स कि अगर यहाँ पे फिलिंग की बात करी, देखो हमने मरकरी का लेवल इतना ले रखा, लेकिन जैसे ही इस ट्यूब को इंसर्ट कराया यहाँ पे तो उस केस में क्या हो रहा है, जो मरकरी है वो इतना ही लेवल तक जा पा रहा है, इसमें इतना ही लेवल तक जा पा रहा है। ठीक है, ऐसी अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर में जस्ट मरकरी का उल्टा होता है। इस केस में वाटर में कोहेसिव फोर्स क्या होगा, यहाँ पे कम होगा, एंड एडहेसिव फोर्स क्या होता है, ज़्यादा होता है। जब यहाँ पे एडहेसिव फोर्स ज़्यादा है तो इट मीन्स वाटर के मॉलिक्यूल्स ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे स्टिक होंगे, किस पे, इस कैपिलरी ट्यूब के मॉलिक्यूल्स के साथ। तो इट मीन्स यहाँ पे जो लिक्विड का लेवल होगा वो क्या होगा, अप होगा, मतलब यहाँ पे लिक्विड राइज करेगा। अब जो लेवल ऑफ लिक्विड है वो कितना राइज कर रहा है और यहाँ पे जो लेवल ऑफ लिक्विड है कितना फॉल कर रहा है, वो किस पे डिपेंड करता है, कैपिलैरिटी में, मतलब किस पे, उस कैपिलरी ट्यूब के स्ट्रक्चर पे। तो मैंने बताया था जितना फाइन बोर, इसमें जितना फाइन बोर किसका है, इसका है, सबसे कम फाइन बोर किसका है, इसका है। तो इट मीन्स यहाँ पे जो राइजिंग होगी लेवल की, दोनों में ही राइजिंग हो ही रही है लिक्विड की, लेकिन सबसे ज़्यादा किस में होगी, जिसका कम डायमीटर होगा। इस केस में क्या हो रहा था, फॉलिंग ऑफ लिक्विड टेक प्लेस हो रहा था, लेकिन सबसे ज़्यादा फॉल किस में होगा, जिसका फाइन बोर होगा। तो इसका तो इट मीन्स आपको दिख ही रहा है सबसे कम लेवल इसमें है जिसका फाइन बोर है, लेकिन इसका थोड़ा सा यहाँ पे क्या है, साइज़ डायमीटर का ज़्यादा है, इस वजह से इसमें जो लेवल फॉल हो रहा है वो थोड़ा इसके कंपैरिजन में क्या हो रहा है, मतलब ज़्यादा भी नहीं बोलेंगे, यहाँ पे हम बोलेंगे कि थोड़ा ऊपर लेवल में है इससे। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि राइज और फॉल ऑफ लिक्विड किस पे डिपेंड करता है, कैपिलरी ट्यूब के बोर पे डिपेंड करता है। जितना फाइन बोर उतना ज़्यादा राइज और फॉल ऑफ लिक्विड टेक प्लेस होगा। और यहाँ से आपको एक और चीज़ पता लग गई होगी, वो क्या, जिस पर्टिकुलर लिक्विड में कोहेसिव फोर्स ज़्यादा होता है, ठीक है, कोहेसिव फोर्स ज़्यादा होता है, तो उस केस में जब भी हम उस पर कोई भी जैसे ग्लास प्लेट या कोई भी अदर मटेरियल उसमें इंसर्ट कराते हैं तो उसका जो ऊपर का लेवल होता है वो कैसा बना रहता है, देखिए कॉन्वेक्स शेप का बना रहता है। तो आपको यहाँ पे दिख भी रहा होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इसका जो मॉलिक्यूल का फोर्स है वो अपने लिए ही ज़्यादा है, दूसरे के साथ ही चिपकना अच्छा नहीं कर, मतलब ये प्रेफर नहीं करता, क्योंकि इसके अंदर कौन सी प्रॉपर्टी कम है, एडहेसिव फोर्स की प्रॉपर्टी कम है। तो जिसकी वजह से ये क्या हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, कॉन्ट्रैक्शन की वजह से एक ऐसा टाइप का स्ट्रक्चर बना देता है, कॉन्वेक्स स्ट्रक्चर बना देता है। ठीक है,
इस वाले की अगर हम बात करें तो वाटर के केस में कौन सा फोर्स ज़्यादा होता है, एडहेसिव फोर्स ज़्यादा होता है। एडहेसिव फोर्स में आपको दिख रहा होगा कि अगर हम इसमें कोई सा भी अदर मटेरियल्स में इंसर्ट कराएंगे, जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे कैपिलरी ट्यूब इंसर्ट करा किया, ग्लास प्लेट, कुछ भी अगर मटेरियल हम इंसर्ट कराएंगे तो उसका जो मेनिस्कस है वो कैसा बनेगा, यहाँ पे कॉनकेव शेप का बनेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसके मॉलिक्यूल्स स्टिक करना प्रेफर करते हैं अपने मॉलिक्यूल्स के कंपैरिजन दूसरे सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स के साथ, जिसकी वजह से वो क्या होते हैं, एक्सपेंड होने की वजह से, मतलब ऊपर की तरफ थोड़ा सा वो और स्टिक हो जाते हैं, और जिसकी वजह से कैसा स्ट्रक्चर बना देंगे, कॉनकेव स्ट्रक्चर बना देंगे। तो ये है यहाँ पे कैपिलरी ट्यूब के बारे में। अब अगर आपसे पूछा जाता है कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ कैपिलरिटी क्या हो सकता है, तो उसके एप्लीकेशन हैं ये। सबसे पहला एप्लीकेशन आपने अपने घर में भी कर रखा होगा कि अगर आप कोई दिया जलाते हैं तो उसमें जो कॉटन विक बनाते हैं, जिसको हम कहते हैं रुई की बत्ती, तो उस केस में कॉटन विक में आप जब ऑयल, मतलब उस दिए में जब आप ऑयल डालते हैं तो अपने आप ही कॉटन विक उस ऑयल को क्या कर लेती, सोख लेती है, एब्जॉर्ब करती है, और उसके थ्रू ही वो दिया जलता रहता है। तो जो ऑयल राइज कर रहा है उस कॉटन विक में, वो किस एक्शन की वजह से कर रहा है, कैपिलरी एक्शन की वजह से या फिर कैपिलरिटी की वजह से, ठीक है, कैपिलरिटी प्रॉपर्टी की वजह से। सेकेंड है जो बॉडी को ड्राई रखने के लिए, जैसे वाटर वगैरह अगर हमारी बॉडी में लग जाता है तो उस चीज़ को हम क्या करने के लिए, हटाने के लिए क्या यूज़ करते हैं, ड्राई करने के लिए हम वहाँ पे यूज़ करते हैं टावल को। और आपने देखा होगा टावल एकदम से वहाँ पे वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो टावल में भी क्या रहते हैं, कैपिलरी ट्यूब्स बनी रहती है, छोटी छोटी फाइन बोर्ड्स बने रहते हैं, जो वहाँ पे इस कैपिलरिटी एक्शन को शो करते हैं और वो वाटर को क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ऐसे ही ट्रीज़ में आपने सुन रखा होगा कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर होता है कहाँ से कहाँ की तरफ, रूट से ब्रांचेस की तरफ या हर एक लीव्स की तरफ। तो वहाँ पे जो ट्री है वो किस पर्टिकुलर अपने टिश्यू की वजह से उस वाटर को सप्लाई कर रहा है, जाइलम टिश्यू की वजह से। तो जाइलम टिश्यू जो है वो भी वहाँ पे कैसा एक्शन दिखा रहा है, कैपिलरिटी एक्शन दिखा रहा है, जिससे वाटर एवरी ब्रांच ऑफ ट्री पे क्या हो जाता है, ट्रांसपोर्ट हो जाता है। फोर्थ वन आपने देखा होगा गर्मियों के टाइम पे जब हम कोई मिट्टी का घड़ा लेते हैं, अर्थन पॉट्स, उसमें पानी रखते हैं देर तक, तो वो पानी हमेशा ठंडा रहता है। और साथ ही साथ आपने देखा होगा कि वो अर्थन पॉट के आउटर अगर हम लेयर को देखें तो बाहर भी उसमें से कुछ ना कुछ पानी बाहर आया हुआ रहता है, जिसमें आपको पता ही इवापोरेशन प्रोसेस टेक प्लेस होती है और इवापोरेशन कॉजेज कूलिंग, जिसकी वजह से अर्थन पॉट्स के अंदर जो भी पानी रखे रहते हैं वो क्या रहता है, ठंडा रहता है। तो वो जो पानी है उस अर्थन पॉट से बाहर की तरफ जो इवापोरेट हो रहा है वो कहाँ से आ रहा है, किस वजह से आ रहा है, सो कैपिलरिटी एक्शन की वजह से ही आ रहा है। फिफ्थ वन अगर हम बात करें तो आपने देखा होगा स्पॉन्ज को अगर आप वाटर में डालें तो आपने देखा होगा तुरंत वो वाटर को सोख लेता है। तो वो किस एक्शन की वजह से सोख लेता है, ड्यू टू कैपिलरिटी एक्शन की वजह से। ओके।